पिछले 3 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहा हूँ, स्टे लाइट स्टे हेज, स्टे लाइट स्टे हेज। तो 5 से 7% से ज़्यादा अगर किसी का लॉस है आज, तो देन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं कमी है ट्रेडिंग में। आज का जो लो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए और इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि बाज़ार मौके देगा, अच्छे मौके देगा, अच्छी कमाई भी करवाएगा। थोड़ा सा रुकने में कोई बुराई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वाधवा और आज मैं यहाँ जोश टॉक पे दोबारा आया हूँ आप सब लोगों का जवाब देने के लिए। मेरे पास सुबह से क्वेरीज आ रही हैं कि सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसी को लाखों में लॉस है, किसी को करोड़ों में लॉस है, किसी को हज़ारों में लॉस है। तो मैं उन सब बातों का जवाब देने आया हूँ और थैंक्स टू जोश टॉक जो इन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ और मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, कल एग्जिट पोल आया था। एग्जिट पोल सारा आया था कि भाई जो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो मोदी जी हैं या जो बीजेपी है उसी के फेवर में आया था। आज थोड़ा सा सीटों की स्ट्रगल चल रही है और अभी 300 कुछ सीटें तो दिख रही हैं विनिंग। तो मुझे लगता है कि ये एक मोमेंट्री है। हो सकता है कल अगर मोदी जी गवर्नमेंट बनाएंगे और बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी विद अलायंस या डायरेक्ट जैसे भी, तो रुझान इमीडिएटली चेंज हो जाएगा और फिर से बाज़ार ऊपर की तरफ चल देगा। सेकेंडली, मैंने तो हमेशा ये बोला ही है कि भाई थोड़ा सा इलेक्शन है, थोड़ा लाइट रहना समझदारी है और थोड़ा हेज रहना भी समझदारी है। तो जो लोग हेज थे उनका नुकसान नहीं हुआ, जो लोग लाइट थे वो तो मार्केट से वैसे ही बाहर हैं। और इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इन्वेस्टर्स के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो कोई विज़न 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन का होता नहीं है। उनका तो 1, 2, 3, 5 साल है। तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, खरीदें, मौके अवसर का फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ें। तो जो देखिए क्या है कि पेन जो आज ज़्यादा हुआ है दैट इज़ टू द ट्रेडर्स। जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए दिक्कत की बात है, पेन है उन्हें। और वो हो सकता है 1-2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आगे भी रह सकता है। इवन इफ अ स्टेबल गवर्नमेंट इज़ कमिंग तो भी रह सकता है। क्योंकि क्या है, अब एकदम गिरा है, कई सपोर्ट टूटे हैं, तो वो सब अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। थोड़ा बाज़ार एकदम इतनी ऊपर से नीचे आया है तो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन रुकेगा और फिर अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा। अगर बाज़ार को यहाँ से और नीचे भी जाना है, तो भी वो थोड़ा टाइम देगा 10, 5, 15 दिन का। और आज का जो लो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए और उसके स्टॉप लॉस से ही लॉन्ग पोजीशन बनाइए। देखिए, एफआईआई तो पिछले 5, 7, 10 दिन से ही रोज़ का अगर आप डेटा देखें, तो उसमें रोज़ यही आ रहा था कि एफआईआई शॉर्ट हैं और पूरे साल में, 2 साल में सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन वो कैरी कर रहे थे। ऑलमोस्ट 3 लाख इंडेक्स फ्यूचर जो थे उनके शॉर्ट थे। तो उनका तरफ से तो ये था ही था कि जो है बाज़ार गिरेगा। लेकिन कल जिस तरह से बाज़ार ऊपर गया था तो उससे लग रहा था कि उनकी शॉर्ट कवरिंग हो गई है, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत पोजीशन थी शॉर्ट की। तो कल वो लोग लॉस में थे, आज ट्रेडर्स लॉस में हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने अभी काफ़ी जो है अपना शॉर्ट कवर कर लिया है, क्योंकि जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं, वो 0.5 पे आ गया है। तो दैट इज़ ऑन अ वेरी लोअर साइड नाउ। तो अब मुझे लगता है अपवर्ड मोमेंटम चालू होना चाहिए। और आज क्योंकि एक्सपायरी भी थी एक, क्योंकि एक्सपायरी तो रोज़ ही है, तो उसका भी थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है बाज़ार में। और देखिए, कई महीनों से बाज़ार एकदम ऊपर बुल साइकिल चली जा रही थी, तो एक ट्रिगर पॉइंट भी कुछ चाहिए था। मैंने अपने, जो ऐसे जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं मेरे इंस्टा पे, मैं अपनी हर रील में बोल रहा हूँ कि इलेक्शन आ रहा है, हेज रहिए, थोड़ा-सा लाइट रहने में कोई बुराई नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं या जो पोर्टफ़ोलियो जो लोग चला रहे हैं या जिनका पोर्टफ़ोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनके लिए तो अपॉर्च्युनिटी आई है। लेकिन जो ट्रेडर हैं, उनके लिए थोड़ा-सा पेनफुल मोमेंट हो सकता है,
क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा फॉल थी। इतनी फॉल की किसी को उम्मीद नहीं थी और कल जिस तरह से बाज़ार ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था और एकदम से एग्ज़िट पोल था, तो सबको ये उम्मीद थी कि आज तो अपर सर्किट लगना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उनका सबका कहना ये था कि वो यही उम्मीद करते रहे कि बाज़ार अब पलटेगा, अब पलटेगा, अब पलटेगा। 2-4 सीट भी प्लस होएँगी तो बाज़ार पलट जाएगा, लेकिन वो पूरे दिन बाज़ार को मौका मिला नहीं और बिकवाली हावी रही। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एफआईआई भी जो शॉर्ट पोज़ीशन कैरी कर रहे थे वो लाइट हो गए होंगे एंड दे विल आल्सो स्टार्ट बाइंग। अब वो तो जो शाम को डेटा आएगा 7-8 बजे तो पता लगेगा क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अपवर्ड जर्नी जो है वो शुरू होनी चाहिए। तो जो लोग इन्वेस्टर हैं वो अपना 10-15% पैसा डाल सकते हैं बाज़ार में और जो लोग ट्रेडर हैं वो हेज करके अपना ट्रेडिंग करें और आज का जो लो है दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करिए। देखिए, छोटे ट्रेडर्स को मैं ये कहूँगा कि वो ज़रा 1 हफ़्ता बाज़ार से दूर रहें, क्योंकि अगर आप 400-500 पॉइंट का प्रीमियम या 700 पॉइंट का प्रीमियम बाय कर रहे हैं, तो वो 1 मिनट नहीं लगा रहा, वो सात आज मैंने खुद देखा 700 वाली जो पुट थी, वो 1 सेकंड में 500 आई, फिर 700 गई, फिर 900 गई, फिर 500 आई। तो मतलब जो वोलेटिलिटी जिसे बोलते हैं और विक्स भी आज करीब-करीब 35% बढ़ा हुआ था, तो वोलेटिलिटी बिल्कुल अपनी चरम पे थी। तो जब वोलेटिलिटी इतनी हाई है, तो छोटा जो एक ऑप्शन बायर है, वो 100 पॉइंट का एसएल लगाएगा, 50 का लगाएगा, 80 का लगाएगा या 200 का भी लगाएगा, तो उसका लॉस कटना लाज़मी है। तो इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि मार्केट में मोमेंटम इतना फ़ास्ट है। तो इसलिए जब तक कि एक डायरेक्शन थोड़ी क्लियर ना हो जाए, थोड़ा विक्स कूल ऑफ ना हो जाए, तो मैं ये सलाह दूँगा कि छोटे ऑप्शन बायर्स को बाज़ार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ार मौके देगा, अच्छे मौके देगा, अच्छी कमाई भी करवाएगा, थोड़ा-सा रुकने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, जो छोटा निवेशक है या जो छोटा इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर के लिए तो मेरी सलाह है कि सर प्लीज़ स्टे अवे। 7 दिन में कोई मार्केट ख़त्म नहीं होने वाली, मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और जो इन्वेस्टर है, उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आई है। यहाँ पे वो अपनी 10-20% कैपिटल से घुसे, अगर और नीचे आता है, तो अगर यहाँ से बाज़ार और 5-1% नीचे गिरता है, तो वो दूसरी ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट करे, और नीचे गिरता है, तो तीसरी ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट करे और यदि यहाँ से 5% ऊपर भी चला जाता है, तो थोड़ा-सा वो देखे अगर वहाँ स्टेबल हो रहा है और उसको फिर काट के ऊपर जा रहा है, तो वो दोबारा से घुस सकता है बाकी के पैसे से। तो ये पोर्टफ़ोलियो को मैनेज करने का एक तरीका होता है कि अगर आपके पास ₹100 हैं, तो आप पहले 20 से घुसिए और अगर वो नीचे चला जाए तो दोबारा 20 से घुसिए और नीचे चला जाए दोबारा 20 से घुसिए और यदि वो आपको नीचे जाने का मौका नहीं देता और ऊपर जा रहा है, तो चलती बस में भी घुसने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिर आगे आपका अच्छा टारगेट मिल जाते हैं। देखिए, आज भी बाज़ार इतना टूटा लेकिन एफएमसीजी चढ़ रहा था, कुछ मेडिकल के स्टॉक भी चढ़ रहे थे, मेडिसिन या जो फ़ार्मा के स्टॉक्स हैं, और आईटी भी प्लस में बंद हुआ है। टीसीएस में देख रहा था जाते-जाते प्लस में बंद हुआ है। तो अगर बहुत ज़्यादा बिकवाली होती तो सारे सेक्टर ही ल रेड होते। अगर फिर भी 2-3 सेक्टर हैं जहाँ पे मतलब कुछ बाइंग दिख रही है, तो इसका मतलब लोगों ने वहाँ बाय किया है। यानी लोग अभी भी होपफुल हैं। इंस्टीट्यूशन ने जो भी सेलिंग करी है वो उन सेक्टर्स में नहीं करी है, इसका मतलब वो वहाँ पे होपफुल हैं। तो उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करिए। देखिए, आने वाले टाइम में जो सेक्टर हैं वो ईवी जो अपना एक सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है, जो अपना एक बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा चलने की उम्मीद है मुझे, क्योंकि जब बिज़नेसेस बढ़ते हैं तो उनको पैसा चाहिए होता है और बैंकिंग से ही पैसा बाज़ार में आता है। तो चाहे वो किसी भी तरीके की बैंकिंग हो, बैंक तो हमेशा कमाता ही है। तो बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है, ईवी अच्छा है, सोलर एक अच्छा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ एक अच्छा सेक्टर है। तो ये सेक्टर तो चलने ही वाले हैं, क्योंकि ये आप ये मत सोचिए कि इस सरकार का कोई एजेंडा है या कुछ है, ये ग्लोबल डिमांड है। आज ऐसा नहीं है कि सोलर फार्म सिर्फ हमारे इंडिया में ही बन रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बन रहे हैं, चाइना में भी बन रहे हैं, यूएस भी कर रहा है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नया लोगों को वो मिल रहा है और फिर सब लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं।
क्योंकि देखिए पॉल्यूशन हम लोगों ने वैसे ही पृथ्वी को बहुत पॉल्यूट कर रखा है, तो कहीं न कहीं से तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ग्रीन एनर्जी एक उसका इनिशिएटिव है। देखिए, अगर तो रूलिंग पार्टी ही वापस आ रही है तो बाज़ार 2-1 दिन में ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट हर आदमी चाहता है। अगर रूलिंग पार्टी नहीं आ रही और कोई दूसरी पार्टी आ रही है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा डेंट लग सकता है इन्वेस्टमेंट्स पे भी और ट्रेडिंग पे भी। लेकिन ट्रेडर तो शॉर्ट करके पैसा कमा लेगा, जो उसने आज लॉस लिया है, तो वो तो अगर कल अपॉर्च्युनिटी देखेगा और उसे लगेगा कि भई बाज़ार उस धारा में नहीं बह रहा जिसमें उसे चलना चाहिए, तो वो तो शॉर्ट करके भी कमा लेगा। लेकिन जो फिर पोर्टफोलियो वाले लोग हैं, जिन्होंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनको हो सकता है थोड़ा 2, 4, 6 महीने थोड़ा पेन देखना पड़े, लेकिन उनको भी जो एक पुश है वो कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अपना 16,000 17,000 करोड़ का हर महीने का सिप आ रहा है। तो वो मार्केट को पुल करेगा। अगर एफआईआई उसे ड्रैग डाउन करेंगे भी, तो जो अपना वो है मतलब रिटेल का जो पैसा है प्लस जो सिप है, वो उसको न्यूट्रलाइज़ करके और बाज़ार को बहुत ज़्यादा गिरने नहीं देगा। रिटेल अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की तारीख में। जो भी गिरावट आती है उसको रिटेल जो है अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता यहाँ से बहुत ज़्यादा लंबी गिरावट है। लेकिन हाँ, फिर भी जो जिस लेवल पे आज हम बंद हुए हैं, यहाँ से 10-1% निफ्टी और बैंक निफ्टी और जो भी इंडाइसेस हैं, वो आप समझें और गिर सकते हैं। देखिए, पिछले 3 महीने से मैं चिल्ला-चिल्ला के लोगों से कह रहा हूँ, स्टे लाइट, स्टे हेज, स्टे लाइट, स्टे हेज। जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग ट्रेड करते हैं, मैं शुरू से लोगों को बताता आ रहा हूँ कि पुट्स का सहारा लीजिए, पुट्स को बाय करिए और आगे इन्वेस्ट करिए। आप ताज्जुब करेंगे कि अगर आप मेरे को देखेंगे या जिस तरह से हम लोग करते हैं, बाज़ार यहाँ से 30% भी फ़ॉल हो जाए तो हमारा लॉस 5 से 7% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 5 से 7% एक ऐसा अमाउंट है कि अगर मैं ₹100 से ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे 92, 93 रह गए, तो मैं क्योंकि 2-3% निकाल सकता हूँ या मार्केट अगले साल 15-20% चल सकता है, तो वो 7% मेरे लिए कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं है। तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए, और ये तो एक इतना बड़ा इवेंट है, तो जो 1 साल पहले घुसा है उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये दिस इज़ अ वेरी बिग इवेंट और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जब हम एक प्रोबेबिलिटी के, भई स्टॉक मार्केट क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ेगा या घटेगा, हम श्योर तो हैं ही नहीं। तो मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि भाई हेज लेके चलो, हेज लेके चलो, हेज लेके चलो। क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट को क्या देना है, मुझसे मार्केट क्या ले सकता है। तो 5 से 7% से ज़्यादा अगर किसी का लॉस है आज, तो देन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं न कहीं कमी है ट्रेडिंग में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि रिटेलर ही बेचारा हमेशा पैसा लूज़ करता है। जो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हैं, जो लर्नेड ट्रेडर हैं, जो क्वालिफ़ाइड ट्रेडर हैं, जो थोड़ा बहुत सोच समझ के करते हैं, वो अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। जो ट्रेडर 1 लाख रुपए है और वो 90,000 का लॉस लेके बैठा है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं उसने 10,000 पे लॉस बुक करा अपना? क्यों नहीं उसने 15,000 पे लॉस बुक करा? क्या सुबह से दिख नहीं रहा था बाज़ार गिर रहा है? पहली कैंडल से ही फॉल शुरू हो गई थी। और देखिए, जब पहली कैंडल से ही फॉल शुरू होती है, तो एक बड़ा बेसिक सा वो है कि भाई इसके स्टॉप लॉस से हम सेल करके बैठ जाते हैं। क्या पता हमें नीचे कहाँ तक राइड मिले। तो जो इन्फॉर्म ट्रेडर होता है, जो समझदार ट्रेडर होता है, वो अपने आप को थोड़ा बचा के चलता है। अब आज का एक इवेंट ऐसा था, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा था कि भाई शायद पलटे बाज़ार, शायद पलटे बाज़ार, शायद पलटे बाज़ार। तो अगर वो नहीं पलट रहा तो कहीं आप तो हेज लीजिए। और देखिए, हेज लेके चलना, इन्वेस्टमेंट जो ये हेज होता है, इट इज़ लाइक अ इंश्योरेंस। आज हमें 5,000 मतलब 5% की कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर हम देते हैं, तो कई दफ़ा वो हमें लगता है, या 3% की कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस देते हैं, तो लगता है यार प्रॉफ़िट कम हो गया। लेकिन वो इंश्योरेंस आज जैसा एक इवेंट ना, पिछले कई सब महीनों की इंश्योरेंस की कॉस्ट एक ही बार में रिकवर हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हेज करके चलना समझदारी है। दूसरा, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बाज़ार ख़त्म नहीं हो गया।
हम कोविड टाइम में इससे भी ज़्यादा गिरे थे। वी हैड अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 50%। 2008 की जब मंदी आई थी, वी हैड अ फॉल ऑफ 50%। और आज तो यार सिर्फ 7-8% गिरा है। इतना डरने की क्या ज़रूरत है? कोई मार्केट ख़त्म थोड़ी हो रहा है। मार्केट कल फिर चलेगा, फिर नया सूरज उगेगा, फिर नया बाज़ार चलेगा। और बाज़ार की देखिए एक सबसे बड़ी क्या बात है, बाज़ार में एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बाज़ार ना अपने सौरोज़ को या किसी भी नेगेटिव बात को पकड़ के नहीं बैठता। कल मोदी जी आएंगे, सुबह भाषण देंगे, या कल कोई और गवर्नमेंट आएगी भाषण देगी, वो आगे की एक प्रोजेक्शन करेंगे, देश में आगे दिखाई देगा लोगों को, देश आगे बढ़ जाएगा। सेकेंडली मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो बिकवाली आई है वो सिर्फ ये है कि लोगों ने अपना पोर्टफोलियो हल्का किया है इन एन एंटीसिपेशन कि शायद मोदी जी आए या ना आए। तो अभी हमें ये तो नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और हम ये क्यों सोचें कि मोदी जी नहीं आ रहे या कोई और गवर्नमेंट आ रही है। आप लोग सिर्फ अपना ध्यान दीजिए अपने पोर्टफोलियो पे। गवर्नमेंट कोई आएगी वो उन लोगों का काम है, उन्हें देखने दीजिए। आप सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन करिए, हेज करके चलिए। अगर आज लॉस हुआ है तो कल थोड़ी समझदारी से उस लॉस को कैसे रिकवर करना है उस पे दिमाग लगाइए। देश तो चलता ही रहेगा। और इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपको मैंने पहले भी एक किसी इंटरव्यू में बोला है कि कल को कोई भी गवर्नमेंट आए तो आज जो काम रिलायंस कर रहा है, टीसीएस कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कर रहा है, एसबीआई कर रहा है, क्या ये लोग काम करना बंद कर देंगे? आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपको आज 1 लाख तनख्वाह मिल रही है तो कल आपका जो प्रमोटर है या जो चेयरमैन है या जो भी आपका बॉस है वो आपसे ये कहेगा भैया मोदी जी थे तो मैं 1 लाख दे रहा हूँ, अब कोई और गवर्नमेंट आ गई तो मैं तो 40,000 ही दूंगा? ऐसा होता है क्या? ये हो सकता है कि जॉब कट हो जाए किसी का, लेकिन ये नहीं होगा कि चलता हुआ काम लोग बंद कर दें। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। हमारा देश बहुत प्रोग्रेसिव है। इंडिया पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, अपने पोर्टफोलियो पे ट्रस्ट करिए, अपनी एजुकेशन पे ट्रस्ट करिए। अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करा है तो कोई डरने की बात नहीं है। 2, 5, 10%, 20% अगर कोई कंपनी गिर भी गई है तो, क्योंकि जब आपने लिया है तो आपने ये सोच के ही लिया होगा ना कि अच्छी कंपनी में कर रहे हैं। खराब कंपनी में तो कोई नहीं करता, लॉस लेने के लिए भी कोई नहीं करता। तो इसलिए बी स्टे इन्वेस्टेड। इंडिया का टाइम आया हुआ है, आया है और आएगा।